Hello dear students, I am Dr. Namrata Khemraj Yadav. I am Assistant Professor in Department of Business Administration Commerce at Government Mira Girls College, Udaipur. As we studied in the last class, I am going to teach you strategic management paper and the topics of unit first I have already discussed, and we started with concept of first topic, that is concept of strategy. Concept of strategy was over and now we are starting with strategic management. व्यू रचना का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो हमने उदाहरण क्या बेसिस होते हैं वो हमने पढ़ लिया लास्ट वीडियो में. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. व्यू रचनात्मक प्रबंध का क्या मतलब है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है. जैसे कि हमने पढ़ा था कि स्ट्रैटेजी व्यू रचना में क्या होता है कि कोई भी लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए एक प्लान होता है, जिस प्लान में ये डिसाइड होता है कि क्या एक्शंस लेने वाले हैं हम. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी से एक स्टेप ऊपर है. उसका मतलब ये है कि जो एक्शंस हम लेने वाले हैं प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए, उन एक्शंस में मैनेजमेंट कैसे होगा, प्रबंध कैसे होगा, कोऑर्डिनेशन कैसे बिठाना है, वो हम इस पेपर में पढ़ने वाले हैं. स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का बेसिक मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बिकॉज पूरा पेपर इन दो वर्ड्स पे बेस्ड है और इसी से आपको पूरा पेपर के हर एक टॉपिक्स क्लियर होंगे. सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट विद इंग्लिश मीडियम एंड देन आई विल ऑल्सो गिव डिटेल्स फॉर हिंदी मीडियम. Strategic management involves setting objectives, analyzing the competitive environment, analyzing the internal organization, evaluating strategies, and ensuring that management rolls out the strategies across the organization. Strategic management provides overall direction by developing plans and policies designed to achieve objectives and then allocating resources to implement the plans. Ultimately, strategic management is for organization to gain a competitive edge over their competitors. एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की अच्छी सी सिंपल सी डेफिनेशन मैंने जो सर्च करी है वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन करी है. वो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज द सेट ऑफ मैनेजरियल डिसीजन एंड एक्शन दैट डिटरमाइंस द लॉन्ग रन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉरपोरेशन. इट इंक्लूड्स एनवायरमेंटल स्कैनिंग बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, strategy formulation, strategic और long range planning, strategy implementation, evaluation and control. ये steps हैं सारे जो included हैं strategic management में. इनको हम आगे process में पढ़ने वाले हैं अच्छे से. The study of strategic management therefore emphasizes the monitoring and evaluating of external opportunities and threats in lights of a corporation's strengths and weaknesses. कुछ आगे देखते हैं. और इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजर गोल्स एंड इनिशिएटिव्स टेकन बाय एन ऑर्गेनाइजेशंस टॉप मैनेजर्स ऑन बिहाफ ऑफ ओनर्स बेस्ड ऑन कंसिडरेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एन असेसमेंट ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स इन विच द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मोस्टली होता है टॉप मैनेजमेंट में, टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी. और इसमें दो चीज़ें बेसिक बताई है इसमें, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन. तो हमें भी आगे इन दो चीज़ों पे ध्यान रखना है कि स्ट्रैटेजी में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, और ये टॉप लेवल के मैनेजर्स करते हैं. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड्स ओवरऑल डायरेक्शन टू एन एंटरप्राइज एंड इन्वॉल्व्स स्पेसिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स, developing policies and plans to achieve those objectives, and then allocating resources to implement the plans. Michelle Porter identifies three principal underlying strategy. क्या कह रहे हैं मिशेल पोर्टर, या फिर इसको ऐसे भी प्रोनाउंस होता है माइकल पोर्टर, आपको जो भी ठीक लगे. तो वो क्या कह रहे हैं, तीन प्रिंसिपल्स है जो किसी भी स्ट्रैटेजी में ध्यान में रखे जाते हैं. पहला है क्रिएटिंग अ यूनिक एंड वैल्यूएबल मार्केट पोजीशन. ठीक है, अपना जो बिजनेस है, अपना ऑर्गेनाइजेशन है, उसका उस ब्रांड का या उसके कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात चल रही है. क्रिएटिंग अ यूनिक एंड वैल्यूएबल पोजीशन इन द मार्केट. सेकेंड है मेकिंग ट्रेड ऑफ्स बाय चूजिंग व्हाट नॉट टू डू. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं करना है. एंड थर्ड इज क्रिएटिंग फिट बाय अलाइनिंग कंपनी एक्टिविटीज़ विथ वन अनदर टू सपोर्ट द चूजन स्ट्रेटेजी.
Hence, at last, we can conclude with all these studies that strategic management is the art and science of formulating, implementing, and evaluating cross-functional decisions that enable an organization to achieve its objectives. ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कुछ डिटेल्स थे. अब मैंने कुछ नोट्स हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी कलेक्ट किए हैं, उन्हें हम स्टडी करते हैं. किसी कंपनी के सर्वोच्च प्रबंध द्वारा अपने प्रमुख लक्ष्यों को रेखांकित करना तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए किए जाने वाली पहलों को निर्णायक प्रबंध कहते हैं. मैंने बताया कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को हिंदी में व्यूहरचनात्मक प्रबंध कहते हैं. वैसे एक और वर्ड यूज होता है उसके लिए, जो है निर्णायक प्रबंधन. इसके लिए एक दो और वर्ड्स भी हैं जो आगे की स्लाइड्स में आएंगे. किसी भी व्यवसाय में पूंजी निवेश धन निर्माण का मूल आधार है. आर्थिक अस्थिरता के परिवेश में प्रत्येक निवेशक अनुकूलतम विनियोग एवं वित्तीय अवसरों का चुनाव कर न्यूनतम जोखिम और अधिकतम प्रत्याय दर पर अपने धन को अधिकतम करना चाहेगा. चूँकि प्रबंध ही विनियोजकों के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए व्यापारिक वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य होना चाहिए कि वह ऐसा निवेश और वित्तीय निर्णय ले जो सभी निवेशकों को संतुष्ट कर अनुकूलतम वित्तीय स्थिति के समान स्तर पर ले सके. अंशधारकों के हितों की संतुष्टि को ही अंशधारियों के धन के अधिकतम के साधन के रूप में माना जा सकता है. चूँकि पूंजी एक सीमित कारक है, अतः प्रबंधन के समक्ष वैकल्पिक प्रयोगों में सीमित कोषों को आवंटित करने की समस्या विद्यमान रहती है. व्यवसाय अपनी क्षमता एवं सतत विनियोग अवसरों की खोज द्वारा विनियोजकों की प्रत्याय को बढ़ा सके एवं अधिक कोष उत्पन्न करे जो विनियोजकों के लिए लाभदायक हो. अतः समस्त व्यावसायिक आवश्यकताओं में 3 मूलभूत तत्वों का समावेश होना चाहिए. पहला है एक सुस्पष्ट और उचित रणनीति. दूसरा, वित्तीय संसाधन नियंत्रण एवं रीतियाँ जिससे यह संभव हो. और तीसरा, सही प्रबंध इकाई और प्रक्रिया जो यह संपन्न करा सके. ये डिटेल्स जो एक्सप्लेन करना चाह रही है वो ये बता रही हैं कि निर्णायक प्रबंधन या फिर व्यूहरचनात्मक प्रबंधन में 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और इन 3 चीज़ों से अच्छे से प्रबंधन हो जाएगा. वो 3 पॉइंट्स हैं. एक, सुस्पष्ट और उचित रणनीति बनाना. वित्तीय संसाधन नियंत्रण एवं रीतियाँ जिससे यह संभव हो उन्हें बनाना. और सही प्रबंधन इकाई और प्रक्रिया जो यह संपन्न करा सके उसको फॉलो करना. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, ये मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि इसको और भी नाम दिए गए हैं, वो हम यहाँ पढ़ रहे हैं. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यानी कि रणनीतिक प्रबंधन, सामरिक प्रबंधन, व्यूहरचनात्मक प्रबंधन या फिर निर्णायक प्रबंधन. अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन के संसाधनों का प्रबंधन है. सामरिक प्रबंधन में उद्देश्यों को स्थापित करना, प्रतिस्पर्धी माहौल का विश्लेषण करना, आंतरिक संगठन का विश्लेषण करना, रणनीतियों का मूल्यांकन करना और यह सुनिश्चित करना है कि संगठन में रणनीतियों को पूरा करता है. अपने मन में सामरिक प्रबंध में यह पहचानना शामिल है कि संगठन अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कैसे ढेर करता है और संगठन के सामने आने वाले अवसरों और खतरों को पहचानता है, भले ही वे संगठन या प्रतिस्पर्धियों से आता है. तो स्टूडेंट्स, ये हो गई हिंदी और इंग्लिश में कॉन्सेप्ट, उसकी जो अवधारणा है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, व्यूहरचनात्मक प्रबंधन, वो है. अब मैंने कुछ स्लाइड्स ली हैं जिनसे इन चीज़ों को और इजीली समझा जाए. मैंने पहले भी बताया था कि टॉप मैनेजमेंट में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अप्लाई होता है. एक पिक्चर है यहाँ पर जो बता रहा है कि एक कंपनी में कितने लेवल्स होते हैं डिसीजन मेकिंग के, या जहाँ से चीज़ें मैनेज की जाती है, प्रबंधन किया जाता है. तो आप देख पा रहे हो कि इस पिक्चर में ट्राइंगल है और ट्राइंगल के सबसे टॉप में स्ट्रैटेजिक लेवल लिखा हुआ है. और स्ट्रैटेजिक लेवल जो है वो है टॉप मैनेजर्स का काम.
तो आपको अपने आप को टॉप लेवल के मैनेजर समझना है, तभी आप अपने आप को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए अप्रोप्रिएट मैनेजर समझ के स्टडीज़ कर पाओगे। जैसे कि हमने देखा कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें मिलके अल्टीमेटली हमारे गोल तक हमें पहुंचाती है। तो ये एक पिक्चर लिया है मैंने, जो पिक्चर बता रहा है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ चीज़ें डार्कली हाईलाइट करी हुई है, कुछ लाइटली है, पर ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैं इनमें से कुछ पढ़ देती हूँ आपके लिए चीज़ें। जैसे ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट है, इवैल्यूएशन प्लान इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है, सीईओ, प्रोजेक्ट्स है, इसमें मिशन है, कॉन्सेप्ट है, विजन है, प्रोसेस है, डिसीजन है, डेवलपमेंट है, गोल्स है, कॉम्पिटिटर्स हैं, परफॉर्मेंस है, स्कोर कार्ड्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन है, फॉर्मुलेशन है। तो ये सब चीज़ें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आती हैं, जो हम आगे इस पूरे पेपर में पढ़ेंगे। तो आज का ये टॉपिक था स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, वो कंप्लीट हो गया है। और इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन मैंने आपको आज के असाइनमेंट में दे रही हूँ, वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। व्यूह-रचनात्मक प्रबंधन से आप क्या मतलब समझते हैं। और फिर है राइट अ नोट ऑन इट एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रैटेजी। उस पर एक नोट लिखना है और वो व्यू रचना से कैसे अलग है, स्ट्रैटेजी से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कैसे अलग है, वो आपको 2-3 पॉइंट्स में लिखकर एक्सप्लेन करना है। ये असाइनमेंट्स आपको डेट वाइज कंप्लीट करके रेडी रखने हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपसे कभी भी ऑनलाइन भी मांगे जा सकते हैं, या फिर जब भी कॉलेज आओगे तब एक साथ सारे मांगे जाएंगे। तो आप एक साथ इनको नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्लासेस के साथ साथ करना शुरू कर दोगे तो आपके लिए थोड़ा ईजी रहेगा। और इन क्लासेस को स्टडी करने के बाद आपको कोई भी डाउट्स हैं तो अपने कॉलेज का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें हम आपको ये लिंक्स फॉरवर्ड करते हैं हमारे यूट्यूब वीडियोस की, वहाँ उन ग्रुप्स में आप अपनी क्वेरीज रख दीजिएगा। एंड आई एम श्योर कि हम आपकी क्वेरीज को बहुत अच्छे से सॉल्व करवाएंगे वहीं पे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स। हैव अ सेफ टाइम, टेक केयर, डू रेगुलर स्टडीज। थैंक यू।